तो देखिए फ्रेंड्स, आज है संडे और सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई है। यहाँ पर मैंने चटनी बनाकर रख ली है और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने जो आलू की सब्ज़ी है वो भी बनाकर रख ली है। और आज हमारे घर में बनने वाला है डोसा। तो काफ़ी दिन बाद मैं बना रही हूँ और पिछले हफ्ते क्लीनिंग के चक्कर में कुछ भी अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं बन पाया था। तो यहाँ पर मैंने सांभर भी बनाया है, जो कि कल की थोड़ी सी दाल बची थी और अज़मा के पापा का मन था कि उनको सांभर खाना है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल चढ़ा दिया है ताकि मैं इसमें बनाना जो बॉम्ब्स है वो फ्राई कर सकूं। तो यहाँ पर देखिए, बनाना बॉम्ब्स का जो बैटर है वो तैयार कर लिया है। ये केरला स्टाइल की रेसिपी है और ये अज़मा को बहुत पसंद है। तो अभी 11वीं शरीफ के हमारे घर में केले बहुत ज़्यादा थे और थोड़े से पक गए थे, तो मैंने सोचा इसको वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि फातिहा के थे तो इस वजह से इसको पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाना बॉम्ब्स भी, उसका जो बैटर है वो तैयार कर रखा है। बस इसको साथ ही साथ फ्राई करती रहूँगी और इस सब्ज़ी को उतार के हम यहाँ पर तवा चढ़ा देंगे। और यहाँ पर देखिए, हमारा बैटर भी तैयार है। तो मैंने यहाँ पर तवा जो है चढ़ा दिया है। अब बस तवे को गर्म होने देते हैं, जब तक यहाँ पर जो बनाना बॉम्ब्स है वो डालना शुरू कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ कपड़े जो हैं वो आयरन हो रहे हैं। यहाँ पर ये है मेरे जो मैंने स्टिच किए हैं वो घर में पहनने के लिए। यहाँ पर कुछ अज़मा के कपड़े हैं, ये अज़मा के पापा के हैं थोड़े से। और यहाँ पर अभी भी भंडार बाकी है। ये अज़मा के पापा के मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पर मेरे भी हैं। ये देखिए, मेरी भाभी के बुरके हैं जो कि आयरन करना है, इन सबको करना है। इसके अलावा अज़मा के कपड़े, यहाँ पर बाहर पहनने वाले कुछ भी कपड़े मैंने नहीं लाए हैं, वो सब कुछ अब मैं अज़मा के बाद में लाकर करूँगी। पहले अब इतने तो हो गए हैं, इन कपड़ों को करते करते मुझे 2.5-3 घंटे लग गए हैं इतने कपड़े करने में। तो इन कपड़ों को शाम में करेंगे। अभी मेरी जो हिम्मत है वो टूट चुकी है, काफ़ी ज़्यादा मेरी जो कमर है वो अकड़ गई है। अब इसके बाद में शाम में इस्त्री करूँगी, ये कपड़े रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े उठाकर मैंने यहाँ पर दीवान पर रखे हैं जो आयरन कर चुकी हूँ, और जो करने वाले हैं वो नीचे ही रखे हैं। और मैं देखती हूँ शाम में कंप्लीट पूरा कर लूँगी, क्योंकि आज कुकिंग नहीं है। तो आज इतने कपड़े कंप्लीट करने हैं, फिर कल अज़मा के जो बाहर पहनने वाले हैं वो मतलब जो लेकर जाने हैं वही कपड़े आयरन करने हैं, तो वो मैं कल करूँगी। तो फ़िलहाल अब मैं रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है मगरिब। दोपहर में मैंने अच्छा खासा रेस्ट किया, उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की। उसके बाद अभी फिर सोच रही हूँ कि कपड़े जो है आयरन कर लेते हैं। और यहाँ पर अज़मा अपने स्कूल का कुछ कर रही थी प्रोजेक्ट, क्योंकि उसकी कल एग्ज़ाम है, उसमें कुछ असाइनमेंट कुछ देना था उसको। और अभी मैं फिर से आई हूँ कपड़े आयरन करने के लिए। तो सारे कपड़े जल्दी से निपटाने थे, क्योंकि कल भी और करने हैं। तो जब भी मतलब जब हुबली जाते हैं ना, तो आयरन करना, इकट्ठा करना मुझे बहुत भारी पड़ जाता है। तो क्या ही कर सकते हैं, अब 3 लोग हैं तो तीनों के ही करने पड़ते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये जो कपड़े हैं सारे ही हमारे हुबली ले जाने वाले कपड़े नहीं हैं। इसमें से थोड़े हम कपड़े ले जाएंगे, थोड़े घर के कपड़े, मतलब जैसे अज़मा के पापा के जुब्बे वगैरह, जो कि यहाँ पर मैं अभी कर रही हूँ।
तो वो सब कुछ अज़मा के पापा पहन कर उन्होंने ऐसे ही रखा था। तो मुझे लगा कि सारे इकट्ठा कर लेते हैं, जब भी आयन करती हूँ तो साथ में इकट्ठा ही करना पड़ता तो है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर कपड़े रखे थे सारे जो है आयन हो चुके हैं, वहाँ पर भी रखे हैं, यहाँ पर भी हो गए। ये सारे जो है मेरी भाभी के जो है बुरके हैं जो कि मैंने स्टिच किया है। ये पहला जब मैं हुबली में थी वो स्टिच किया था, इसी का मेजरमेंट दिया था भाभी ने, तो उसी के हिसाब से मैंने सारे जो बुरके हैं वो स्टिच कर लिए। 4 बुरके हैं। तो ये जो 2 बुरके हैं मेरी भाभी के हैं, छोटी वाली भाभी के, और ये जो बुरके आप देख रहे हो उनकी बहन के हैं। तो उनके लिए भी मैंने स्टिच कर दिए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल से मैंने स्टिच किए हैं, और ये जो डिज़ाइनिंग है मैंने कुछ इस तरह से कर दी है। यहाँ पर ये नेक की डिज़ाइनिंग है। तो मैंने इस वाले बुरके को बॉटम पे भी, यहाँ पर ये देख सकते हैं, बॉटम पे भी मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग की है। तो बाकी बुरकों को नहीं किया है, बस उसी को किया है। और इसका जो डिज़ाइन ये देख रहे हो, इसी ऐसे ही डिज़ाइन मैंने स्लीव्स पे भी बनाए हैं सारे बुरकों पर। तो उनको बहुत पसंद आया, मेरी भाभी और भाभी की जो बहन है उन दोनों को ही बहुत पसंद आए हैं। तो बस यहाँ पर स्टिच कर दिए हैं, अब आयन भी हो चुके हैं। इनको उठाकर रखते हैं, जब पैकिंग होगी तब पैक करेंगे। अज़मा के पापा के हैं, अज़मा के कल मैं करूँगी, तो क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, सुबह से आयनिंग करने में लगी हूँ। तो अब कल थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम ये उठा के रखेंगे और कल हम आयन। वो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इतने सारे जो कपड़े हैं वो आयन किए हैं। जब मैंने इकट्ठा जमा करके रखा तब मुझे समझ में आया कि हाँ, मैंने इतने कपड़े इस्त्री किए हैं। तो यहाँ पर सुबह के 11 से 2:30 बजे तक मैंने इस्त्री किए थे। उसके बाद मैंने शाम की मगरिब की नमाज के बाद, यानी कि 7 बजे से 10 बजे तक मैंने जितने कपड़े हो सकते थे उतने कर लिए हैं। बस अब बचे हैं तो अज़मा के कपड़े हैं जिनको आयन करना है, तो वो बचे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कितने सारे जो कपड़े थे वो मैंने आयन कर लिए हैं। इकट्ठा हो जाते हैं ना, मतलब जब जैसे हम पहन कर रखते हैं, उनको आयन करना पॉसिबल नहीं होता है, फिर नहीं कर पाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब एक एक करके कर देना चाहिए, बट मुझसे नहीं हो पाया तो मैंने नहीं किया था। अब इकट्ठा करने में बहुत भारी पड़ गया, तो बस अब इतने कर लिए हैं। काफ़ी टाइम इसमें ही चला गया और बहुत ज़्यादा मतलब कमर मेरी अकड़ गई थी, तो मुझे लग रहा था कि अब मुझे रेस्ट करना चाहिए। तो बस इसको रखेंगे, कल देखेंगे। हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मेरे जो कपड़े हैं वो सारे कपड़े मैंने आयन कर दिए हैं। बस अज़मा के थोड़े बहुत रह गए हैं, तो वो अज़मा के आज कर लेंगे। दोपहर तक आयन कर रही थी तब मुझे थोड़े कपड़े दिखे जिसको थोड़ा सा ऑल्टर करना है, तो वो मुझे रेडी करना है। बस स्टिच लगाकर मैं उसको आयन कर लूँगी। आज एक दिन और है मेरे पास, तो कर लेंगे। और बहुत सारे लोग मुझे मेरे जो पहले वाले वीडियोस हैं, बहुत सारे मेरे पहले वाले जो ख़त्म गौसिया की महफ़िल और चिराग जब हम लगाए थे गौस पाक की, तो वो पिछले साल के वीडियोस, और उससे पहले जब हम पहले वाले घर में रहते थे वो वाला वीडियो जो है काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और पिछले जो शॉर्ट्स मैंने बनाए थे गौस पाक के पिछले साल के, तो गौस में गौसिया की महफ़िल और गौस पाक के चिराग के, सारे लोगों ने वहाँ पर बहुत ही तारीफ़ें कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुन के कि किसी को हमारी जो भी तैयारियां हैं वो पसंद आ रही हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि उन्हें भी करना है क्या, कैसी चीज़ें क्या करना है। तो बहुत ज़्यादा लोग मुझे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो अलग से बना लूँ, उनके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो अब मेरे चैनल पर नए नए लोग जुड़ने लगे हैं, तो अच्छा लगता है जुड़ रहे हैं। कैसे सजाते हो, कैसे आपकी तैयारियां करते हो, वो सब कुछ पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनना चाहिए, तो इस वजह से मैंने वीडियो बना दिया है। पहले जो क्लिप्स थे उसी क्लिप्स के साथ मैंने अपनी वॉइस ओवर बताया है कि किस तरह से मैं क्या करती हूँ, किसने मुझे ये सब कुछ करने के लिए बोला है, तो वो सब कुछ मैं कर रही हूँ, किसको मैं फॉलो करती हूँ वो सब कुछ कर रही हूँ। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए वहाँ पर देखिए। मुझे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कमेंट्स में कि क्या कैसे करते हो, तो इस वजह से मैंने सोचा कि उसके लिए एक अलग से वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि हर किसी को आंसर करना टाइम नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि सेपरेटली उनको अच्छे से समझा देते हैं डिटेल। मुझे मेरे जो पैकिंग है वो फाइनली स्टार्ट करनी है। पैकिंग तो देखो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बैग्स निकाल लेने हैं। मैं पैकिंग शायद शाम के टाइम में करूँगी। अब मुझे इतना टाइम है नहीं कि मैं पैकिंग करूँ, क्योंकि कुकिंग भी करनी है, अंदर बर्तन भी लगाने हैं, बर्तन धुल चुके हैं, वो काम करना है। और मैं अब बैग्स निकाल लूँगी और उसके बाद देखेंगे। पैकिंग तो शाम में करूँगी, अभी जो जितना हो सकता है ना। आज हमारे घर में पैकिंग का काम मुझे थोड़ा बहुत करना है, मतलब बैग वगैरह निकालूंगी, कुकिंग करूँगी, सब करने तक दोपहर का टाइम हो जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे हमारे जो बास्केट हैं वो मैंने धुल दिए हैं। बर्तन वाली बास्केट और प्याज वाली बास्केट भी मैंने धुल दिए। साथ में यहाँ पर वेट और ड्राई डस्टबिन भी धुल दिया है। इन सब को मैं उठाकर रख दूँगी। आज मैंने इसलिए धुला है, आज है वेडनेसडे, और आज मैंने इसलिए धुला है क्योंकि कल हम थर्सडे के दिन आपा के घर जाएंगे। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि हम फ्राइडे के दिन हुबली के लिए निकलेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अपना जो काम है वो करके निपटा देते हैं। जब भी मैं हुबली जाती हूँ तो ये सब कुछ निपटा कर जाती हूँ, मतलब कि धुल के साफ़ करके जाती हूँ। जब वहाँ से आऊँगी तो सारी चीज़ें मुझे साफ़ सुथरी मिलेंगी। और जो भी ये बास्केट में प्याज थी वो मैंने निकाल कर हमारी जो प्याज वाला स्टैंड है, जो रैक है, उसमें मैंने डाल दिया सारी प्याज, ताकि ये जो बास्केट है धुल के साफ़ रहे और जब आएंगे तो साफ़ सुथरी मिले। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो फ्रिज है वो मैंने पहले से ही अच्छे से धोकर साफ़ कर दी थी। बस अभी यहाँ पर सब्जियाँ जो लेकर आए थे ईद के लिए वो सब कुछ मैंने ख़त्म कर दिया, कुछ भी सब्जियाँ बची नहीं हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने फ्रिज को फिर से ऊपर से पोंछ लिया है ताकि ये साफ़ सुथरी और रहे। जब मैं हुबली से आऊँगी वापस, इंशाल्लाह जब वापस आएंगे तो सब्जियाँ लेकर आऊँगी और इसको रखने में मुझे काफ़ी आसान हो जाता है जब इस तरह से खाली मिलेगी फ्रिज। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको एक बार पोंछ लेते हैं, साफ़ सुथरी करके जाएंगे तो साफ़ मिलेगी तो हमें ही अच्छा होता है। फिर वरना आने के बाद फिर साफ़ करो, सारी सब्जियां रखो, नहीं होता है। क्योंकि जब हम आते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और सारी सब्जियां मैं वहाँ से पैक करके लेकर आऊँगी पॉलीथीन में डालकर, तो सीधा डायरेक्ट इसी में रख सकते हैं। अब पता नहीं कि मैं सब्जियां लाऊंगी भी या नहीं, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन तैयारियां करके जाती हूँ। अगर लेकर आऊँगी तो तुरंत रख सकती हूँ, अगर नहीं भी लाऊंगी तो यहाँ से लाकर बाद में आराम से रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अंडे की बिरयानी बनाने वाली हूँ, तो अंडों को मैंने चढ़ा दिया था, अब सीटी हो गई है। अब यहाँ पर बिरयानी भी हमारी बन चुकी है, दम पे छोड़ रही हूँ। तो सारी चीज़ें तैयार हो गई थी और आज अंडे की बिरयानी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि घर में कुछ भी सब्जी नहीं है, सिर्फ यही बचा था, तो सोचा कि चलो इसी की बिरयानी बना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।